जय हिंद। कैसे हैं बच्चे लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग फिर से प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हो गया आगाज रन की युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज रन की युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हमेशा से प्यारे बच्चों, जीत उसी का हुआ है जिसका संघर्ष जारी रहा है। ठीक है, कल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे, तो आइए थोड़ा सा प्रकाश के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। यानी दृष्टि संवेदना का जो गुण होता है ना, वो प्रकाश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, दृष्टि संवेदना कहने का मतलब हुआ कि जो देखने की एबिलिटी होती है उसको प्रकाश के द्वारा ही देखा जाता है। किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं? तो जब प्रकाश किसी नेचुरल रिसोर्सेज से या मैनमेड रिसोर्सेज से जब आती है तो हमारे आंखों पे पड़ती है। सबसे पहले आंखों पे पड़ती है और आंख पे टकरा करके जिस ऑब्जेक्ट तक जाती है उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और प्रकाश के बिना इस मानव का जीवन लगभग संभव नहीं है, इसलिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। ठीक है, और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश हम लोगों को मिलता कहां से है? तो प्रकाश हम लोगों को दो ही स्रोत से मिलता है। अब वो दो स्रोत कौन कौन सा था? तो एक हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव निर्मित स्रोत होता है, जिसको मानव ने खुद से बनाया हो। क्या कहें? जिसको मानव ने खुद से बनाया हो गुड्डो गुड़िया, उसको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। आप लोग लालटेन देखे होइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लालटेन दिखाई देता है, उसको भी मानव ने ही बनाया है। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और हम लोग नेचुरल स्रोत के बारे में भी पढ़े थे। नेचुरल स्रोत क्या होता है? जिसको मानव ने नहीं बनाया हो और हम लोग उसको नहीं बना सकते। तो क्या है नेचुरल स्रोत? इस अर्थ क्रस्ट पे, इस धरती पे सबसे बड़ा नेचुरल स्रोत एक ही है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। अब ये पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, इसके नाम पे आप लोग कुछ समझ गए होइएगा कि ये पूरे विश्व को एक सन ही है जो प्रकाशित करता है। तो नेचुरल स्रोत में सबसे बड़ा लाइट का सोर्स जो है वो सन है। इसके अलावा और सारे भी स्रोत हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इन चीजों से आप लोग को हेल्प हो जाएगा कि कल हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा था और प्रकाश का स्रोत क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के गुण। जैसे कोई भी आदमी होता है तो उसका गुण अवगुण होता है। क्या गुण अवगुण होता है? कोई आदमी पढ़ने में ज्यादा तेज होता है, कोई कम होता है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो सभी आदमी का कुछ न कुछ गुण होता है। उसी तरह से सभी वस्तु का कुछ न कुछ गुण होता है। तो आइए आज हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या करती है? मदद करती है। तो प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है, सेकंड है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये गमन का क्या मतलब होता है? तो गमन का मतलब होता है प्यारे बच्चों चलना। गमन का मतलब क्या होता है? चलना। इसको अगर हम अलग भाषा में देखें तो गमन के मतलब होता है चलना। ये साइंस का, विज्ञान का भाषा है और ये हम लोगों का आम बोलचाल की भाषा है। गमन मतलब होता है चलना। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, ये बात समझ गए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश थर्ड है प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अब ये यहाँ पे वर्ड आया है निर्वात। निर्वात का मतलब आप लोग समझते हैं?
निर्वात का मतलब वैसा प्लेस यानी वैसा जगह जो पूर्ण रूपेण एयर टाइट हो। अब ये इंग्लिश का वर्ड आ गया एयर टाइट। हम है भैया बिहार बोर्ड वाले बच्चा, अभी एयर टाइट क्या कह रहे हैं, एयर टाइट समझे में नहीं आया। तो वैसा क्षेत्र, मान लीजिए ये वैसा क्षेत्र है, निर्वात है। क्या है? निर्वात। अब इसमें भी प्रकाश क्या हो सकता है? संचरण कर सकता है। इस संचरण के मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी प्रकाश इसमें भी पास कर सकता है। प्रकाश अभी प्रकाश इसमें कैसे पास कर सकता है? और निर्वात का होता है। तो निर्वात वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें बाहर के वातावरण से कोई मतलब नहीं हो, ये पूर्णतः बंद हो। ये वैसा क्षेत्र है जो पूर्णतः बंद होती है, उसको हम लोगों ने निर्वात कहा है। ठीक है, तो इस निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। इस निर्वात में भी प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यही लाइन हम लोगों ने लिखा है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। उसके बाद है फोर्थ, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के चाल कौन सा है, बताओ बच्चों। निम्नलिखित में से प्रकाश का चाल कौन सा है, बताओ गुड्डो गुड़िया। तो प्रकाश के चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जब प्रकाश के चाल पढ़ रहे हैं तो यहीं पे एक और बात याद आया, जो सन होता है ना हमारा सन, सन से तो आप सभी लोग परिचित होइएगा। सन मतलब सूर्य। सन के लाइट को इस अर्थ क्रस्ट पे आने में, सूर्य के लाइट को इस अर्थ क्रस्ट पे आने में, पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस में, ऑब्जेक्टिव में, कि सूर्य के लाइट को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी तक आने में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में भैया 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये एक नंबर पक्का आपको दिला सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद है प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का इस पृथ्वी पे। इस पृथ्वी पे सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है प्रकाश को संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब समझते हैं? माध्यम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अंधेरा में जब अचानक बिजली कट जाती है तो हम लोग को एक प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। तो वहां पे एक अगर डोरी मिल जाए बांधा हुआ, तो उसको पकड़ करके हम लोग आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो वो डोरी क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी संचरण करने में किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से मैं माध्यम को समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मुजफ्फरपुर से पटना जाना है किसी बच्चे को, तो वो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, तो वो सोचेगा कि कोई भैया दीदी मेरे साथ अगर चल जाते तो अच्छा होता, नहीं तो अकेला जाने में बहुत सारी घबराहट ही आएगी उसके मन में। तो उसके साथ जो व्यक्ति उसको ले करके जाएगा वो एक तरह का माध्यम हो गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग माध्यम का मतलब समझ गए होइएगा। ठीक है, तो ये तो था क्या? प्रकाश के गुण। इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है या नहीं? तो प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? आइए फिर से समझ ले कि निर्वात का मतलब क्या होता है।
तो निर्वात का मतलब एक वैसा क्षेत्र जिसके अंदर के इन्वायरमेंट्स को बाहर के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं हो, उसको निर्वात कहते हैं। और निर्वात में भी प्रकाश आसानी से संचरण कर सकती है। ठीक है। उसके बाद है प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। प्रकाश एक सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है इस अर्थ क्रस्ट से। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश का योगदान इस मानव जीवन में काफी ज्यादा है। ठीक है। बिहारी स्टाइल में अगर कहे तो प्रकाश के योगदान मानव के जीवन में बहुत बड़का है, इसलिए प्रकाश को अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। और ये हमारा छोटा सा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा चैनल से सपोर्ट करने में मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और ऊर्जावान होकर के इससे भी ज्यादा मेहनत करें और आप लोगों के फायदा हो ज्यादा। ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे और आप लोग आशा करते हैं कि अच्छी से रिवीजन करते होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते होंगे और क्योंकि इस गरीबी से छुटाने का इसकी महत्वता है सभी तपस्या। और जितना ज्यादा अभी तपस्या करोगे उतना ज्यादा आगे इसका बेनिफिट का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है। अनंत तो परिस्थिति जो है ना, हमें घर घी के दिया रख करके कैंसर निकलना अभी कैसे तेल करेगा तो घी के दिया जलाएंगे। तो आप लोगों से या फिर घी के दिया जला लेना है, हमें से अच्छे से करना है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है पेरेंट्स। और ये आप लोग जो भी चीज कहेंगे पढ़ाई करके हासिल किया जा सकता है। गरीबी से दूर करने का एक सबसे अच्छा मौका है। फिर मन लगा के करिए, पढ़ने का भी टाइम है और हम लोगों को जहाँ तक मदद हो सके जहाँ तक हम लोग मदद करने का कोशिश करेंगे। और ये प्रयास अगर आपको अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम लोग और अधिक ऊर्जावान हो करके ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके और आप लोग को लाभ जय हिंद। इस पर हम लोग मिलते हैं।